वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये क्लास है हमारी हिंदी की। हिंदी में जो टॉपिक हमारा चल रहा है जनरल हिंदी में वो है विलोम शब्द। बहुत जल्दी हम विलोम शब्द को समाप्त करके 10 नंबर अपने कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे और अगले 10 नंबर पे हम प्रयास करेंगे। जब तक आपका पेपर होगा तब तक हम इसको एक बार पढ़ के अच्छे से रिवीजन भी, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम एक बार फिर से पढ़ चुके होंगे। तो हिंदी आपकी पूरी कंप्लीट मैं करवा दूंगा बिल्कुल समय से और अच्छे से। आपके हिंदी में बढ़िया स्कोर रहेगा, तो मेहनत करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भव्य का विलोम है साधारण या फूहड़। फूहड़ से मुझे याद आया, आप लोग जीएस के एक सवाल मुझे बताइए कि किस मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। औरंगजेब ने इसको बनवाया है और औरंगाबाद में स्थित है। आप बस उसका मुझे नाम बता दो, इसी से पता चल जाएगा आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। भावनीय का विलोम है अभावनीय। भीतर का विलोम है बाहर। भूतपूर्व का विलोम है साथियों अभूतपूर्व। भोग्य का विलोम है अभोग्य। भ्रांत का विलोम है निभ्रांत। भाग्य का विलोम है अभाग्य। भारी भरकम का विलोम है हल्का फुल्का। भिन्न का विलोम है अभिन्न। भीतरी का विलोम है बाहरी। भेद्य का विलोम है अभेद्य या दुर्भेद्य। भोज्य का विलोम है अभोज्य। मंगल का विलोम है साथियों अमंगल। भाग्यवान का विलोम है अभागा, बदकिस्मत या हतभाग्य। देखिए थोड़ा सा अंतर है दोनों में। देखिए, भाग्य अगर पूछे तो आप बताओगे अभाग्य, लेकिन अगर भाग्यवान पूछा तो फिर आप बताओगे अभागा। आप भाग्य का विलोम अभागा नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना। भाव का विलोम है अभाव, कुभाव या दुर्भाव। भीतर का विलोम है बाहर। भूत का विलोम है भविष्य या भूत का विलोम भावी भी होता है, ध्यान रखना। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। भूत मतलब जो बीत गया, भावी मतलब जो आगे वाला है। भोगी का विलोम होता है योगी। भौतिक का विलोम है आध्यात्मिक और मंगलकारी का विलोम है अमंगलकारी। कुछ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट करे हैं, इनको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछे गए हैं। यति का विलोम है गृहस्थ, हालांकि ये ऊपर वालों से ही है बट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। संस्कृति का विलोम है विकृति और भगवान का विलोम है भगवती। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंद का विलोम है द्रुत। मधुर का विलोम है अमधुर, कटु, कर्कश या तीक्ष्ण। मर्यादित का विलोम है अमर्यादित। महत का विलोम है लघु। महात्मा का विलोम है दुरात्मा। मानव का विलोम है दानव। मान्य का विलोम है अमान्य। मित्र का विलोम है शत्रु। मिलना का विलोम है बिछुड़ना। मुक्त का विलोम है बंधा या बद्ध। बंधा की वर्तनी एक बार देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। मुग्ध का विलोम है अमुग्ध। मुमकिन का विलोम है नामुमकिन। मूक का विलोम है वाचाल। मूक का मतलब है जो शांत रहे, वाचाल का मतलब है जो बहुत ज्यादा बोले। मूर्त का विलोम है अमूर्त। मूर्त जिसको छुआ जा सके, अमूर्त जिसको छुआ नहीं जा सकता। मेल का विलोम है वैमनस्य या अनबन। मोहित का विलोम है अमोहित। मौन का विलोम है वाचाल, वो ऊपर मैंने बताया वही है। यथेष्ट का मतलब यथेष्ट का विलोम है कम। यथेष्ट मतलब जो पर्याप्त हो, इसका विलोम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याचक का विलोम है अयाचक। युद्ध का विलोम है शांति। योगी का है भोगी। यौगिक का है अयौगिक। रक्षित का विलोम है अरक्षित। रद्द का विलोम है बहाल और रहम दिल का विलोम है बेरहम। राजतंत्र का विलोम है जनतंत्र। रिक्त का विलोम है पूर्ण या भरा। रूक्ष का विलोम है साथियों मृदु। रोचक का विलोम है अरोचक। लंबा का विलोम है ठेगना या फिर नाटा। लचकीला का विलोम है कड़ा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं संविधान में, लचीला संविधान, कठोर संविधान, वही। लापरवाह का विलोम है सावधान। लाभप्रद का विलोम है अलाभकर या हानिप्रद। लिप्त का विलोम है अलिप्त या निर्लिप्त। लेना का विलोम है देना। लौकिक का विलोम है अलौकिक। जो इस लोक से संबंधित हो वो लौकिक है, जो इस लोक से संबंधित ना हो वो अलौकिक है, जैसे भगवान अलौकिक है। वफादार का विलोम है साथियों बेवफा। बेवफा तो आप लोग सब जान ही रहे होंगे, बेवफा। वर्णीय का विलोम है अवर्णीय या वर्णनातीत, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जो वर्णन से बाहर है।
वस्त्रधारी का विलोम है वस्त्रहीन, विवस्त्र, नंगा या दिगंबर। वस्त्रधारी इसने वस्त्र पहने हों, और दिगंबर का मतलब क्या होता है जरा समझ लो। देखिए दिगंबर थोड़ा जीएस से भी जुड़ा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। वे जैन सन्यासी जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें हम कहते हैं श्वेतांबर, और वे जैन सन्यासी जो वस्त्र धारण ही नहीं करते उन्हें हम कहते हैं दिगंबर। कैसे? तो दिगंबर शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है दिक्, दूसरा शब्द है अंबर। दिक् का अर्थ है यहाँ पे दिशा, और अंबर के दो मतलब होते हैं। पहला तो मतलब होता है अंबर का आकाश, और दूसरा मतलब होता है अंबर का कपड़े। ठीक है, तो अंबर का दूसरा अर्थ जो है वस्त्र से भी होता है। तो दिगंबर जो होते हैं उनके वस्त्र दिशाएं हैं, यानी वे जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं, उन्हें ये भौतिक वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, तो वो नग्न रहते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय है जैनियों के, काफ़ी फेमस है। और मैं आपको बता दूं कि इतिहास में एक बहुत ही फेमस जो है एक व्यक्ति रहे हैं, एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, और जैनियों में भी दिगंबर जैन अनुयायी थे महाराज चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अखंड भारत की रचना करी, और उन्हीं की वजह से अशोक महान बने। वरना अशोक ने तो जीवन में कोई युद्ध नहीं किया, और ना ही वो कोई युद्ध जीत पाते, क्योंकि अशोक थोड़ा सा हम कहेंगे तो उनमें और चंद्रगुप्त मौर्य में अंतर ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही हम कहेंगे मतलब युद्ध से वो डरते नहीं थे। अशोक में ये वो बात नहीं थी, अशोक जो है युद्ध से दूर रहते थे। और चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, वही साम्राज्य विरासत में अशोक को मिल गया। अदरवाइज अशोक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाते। यानी अशोक को अगर हम महान बताते हैं तो उसके पीछे लॉजिक है उनके दादाजी का विशाल साम्राज्य, जो उनके दादाजी ने युद्ध करके जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाजिब का विलोम है गैर वाजिब या नावाजिब। वास्तविकता का विलोम है अवास्तविकता। विकारी का विलोम है अविकारी। विक्षुब्ध का विलोम है अविक्षुब्ध। विचारवान का विलोम है अविचारी। विजय का विलोम है पराजय। विदग्ध का विलोम है अविदग्ध। विधवा का विलोम है सधवा। विनम्र का विलोम है अविनम्र। विनश्वर का विलोम है अविनश्वर, और विपद का विलोम है साथियों सपद। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, और अगर आप इस पेड पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।